सो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जितना भी डाउट होता है सारा हम क्लियर करेंगे। बस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो ट्रांसफॉर्मर ओनली एसी पर वर्क करता है। इसको समझने से पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर करता क्या है? ये वोल्टेज को अप और डाउन करता है। क्या करता है? वोल्टेज को अप करता है, वोल्टेज को डाउन करता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। और एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। What is the use of transformer? Transformer is a device which is used to increase voltage or decrease voltage without changing its frequency is called transformer. It works only on AC, सिर्फ AC पर काम करेगा, DC पर यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा थोड़ा सा डिटेल में हम फिर डिस्कस करेंगे, अभी तक इतना ही डिस्कस कर लो। प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर होता है। आपको पूरा सेटअप एक डायग्राम में नजर आ रहा है, यहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मर में ये दैट इज द ब्लू वाला पोर्शन बना हुआ है, दैट इज द कोर, सॉफ्ट आयरन कोर है। क्लियर है? लेफ्ट साइड में ये प्राइमरी वाइंडिंग है और राइट साइड में दैट इज सेकेंडरी वाइंडिंग है। समझ में आया? अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि करंट दिया। क्या दिया? यहाँ पर सबसे पहले मैंने करंट दिया, और करंट दिया वो कौन सा दिया? दैट इज एसी करंट। एसी करंट क्या होती है? जिसकी पोलैरिटी कॉन्टिन्यूसली ऐसे चेंज होती रहती है। समझ रहे हो? डीसी करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसी कारण यूज नहीं करते और लास्ट में समझ में आएगा। तो एसी करंट मैंने जैसे ही यहाँ पर दिया तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनना स्टार्ट हो गया। समझ में आया? मैग्नेटिक फ्लक्स बनना स्टार्ट हो गया। एक डाउट आता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लो ये कोई एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ रहे हो? मान लो एक छोटी खिड़की एक बड़ी खिड़की है, इसमें से हवा ज़्यादा जाएगी, इसमें से हवा कम जाएगी। या फिर खिड़की में कभी होता है आपको कि हवाएं ज़्यादा आती है, कभी कम आती है, तो हवा कम ज़्यादा आ रही, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम ज़्यादा आती जाती रहती है। तो कितनी आ रही जा रही है उसी को हम बोलते हैं दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। प्राइमरी से आ गए कोर तक। अब कोर से हम चलते फिर से सेकेंडरी वाइंडिंग। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। क्या होगा? वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके कारण? मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और इसको ट्रांसमिशन लाइन से आपके जितने भी बड़े बड़े नहीं होते खंबे, वहां से ये ट्रांसफर किया जाता है हाई वोल्टेज। क्लियर है? यहाँ तक फंडा क्लियर आ गया? यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताओ। ओके। और ये ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहनी है। ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पर डीसी का कंसेप्ट लेते हूँ, तो डीसी में क्या होगा कि कांस्टेंट करंट होगा। कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट ये चलेगा। ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू, यहाँ पर तो कम ज़्यादा हो रही है इसलिए फ्लक्स जनरेट हो रहा था। यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होने पर डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ पर ईएमएफ क्या जनरेट ही नहीं होगा, वोल्टेज बनेगा ही नहीं, यहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं होगा, डिवाइस फेल हो जाएगी। इसलिए हम डीसी पर काम नहीं करते। ये भी क्लियर हो गया? ओके। अब पता चला आपको? ओके। एक कंसेप्ट होता है P इक्वस टू VI। पावर ट्रांसमिशन का यही होता है। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं? पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि करंट कम हो और वोल्टेज हमारा ज़्यादा हो। अगर हम ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफ़र करेंगे तो उस केस में क्या होगा? जो लॉसेज होते हैं, हीट लॉसेज वगैरह, वो कम होंगे अगर I की वैल्यू कम है। ठीक है। तो हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, पावर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे? करंट को कम चाहिए होगा तो ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं बड़ी लाइन में। इसलिए जहाँ पर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर होते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या होते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और जो हमारे घरों में देखते हो, गाँवों में, सिटियों में जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है दैट इज़ द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घरों में कितनी सप्लाई होती है? 230 वोल्ट की। और पावर प्लांट में जो प्रोडक्शन होता है 15 से 25 किलो वोल्ट का होता है। ठीक है। लेकिन किलो वोल्टेज का होता है। लेकिन हम जो ट्रांसमिट करते हैं लाइनों में 200 से 400 केवी की लाइन होती है। हम नहीं कहते 400 केवी की लाइन जा रही, 400 किलो वोल्टेज की लाइन उसमें सप्लाई होती है। इतना तो घरों में हम दे नहीं सकते, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा के 230 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा अप्लायंस वगैरह प्रॉपर तरीके से चले। मोबाइल चार्ज हम लगाते हैं तो वहाँ पर तो 5-10 वोल्ट ही चाहिए होता है। ठीक है। तो वहाँ पर 2-5 वोल्ट चाहिए होता है, तो वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। क्लियर है? ओके। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होगा जो वोल्टेज बढ़ाएगा। यहाँ पर कम वोल्टेज से यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएगा, और वोल्टेज बढ़ाने पर नंबर ऑफ जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो बढ़ेगी। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग को बढ़ा दे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और सेकेंडरी वाइंडिंग को इस प्राइमरी वाइंडिंग से कम कर दे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है? क्योंकि आउटपुट जहाँ मिलेगा वहाँ जितनी ज़्यादा वाइंडिंग होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। यहाँ तक भी आपका डाउट क्लियर हो गया? और जो प्राइमरी ये जो वाइंडिंग बनी होती है वो होती है दैट इज़ कॉपर की बनी होती है।
क्लियर है, दैट इज कॉपर की बनी होती है। तो आपको पूरा ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट आई थिंक आज की क्लास में बिल्कुल इफेक्टिवली तरीके से समझ में आ गया होगा। और डीसी क्यों यूज नहीं करते ये भी पता चल गया। एक ईएमएफ जनरेट होता है माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, डी फाइव अपॉन डी टी, यहाँ पर चेंज ही नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, और ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो वोल्टेज बन ही नहीं रहा, तो हमें फिर मतलब क्या है, हमारा मेन मकसद ही क्या था, वोल्टेज बनाना। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।